कक्षा 7 हिंदी का पेपर, क्लास 7 हिंदी क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित करें। वीर कुंवर सिंह द्वारा स्वाधीनता की विजय पताका कब फहराया गया? तो 25 जुलाई 1857 में फहराया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग नंबर। भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, मतलब कि कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो तमिलनाडु में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर। अगला क्वेश्चन है, मानव बनो कविता में कवि ने जिन भूलों की चर्चा की है इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो आसरा, यानी कि आसरा जो है उन्होंने नहीं किया भूल की चर्चा, तो ये का ग नंबर आंसर हो जाएगा। नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था? तो मृत्यु का रहस्य जानना चाहता था कि मतलब हमारा मृत्यु कैसे होगा, कब होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाला पंडित होता है? तो पंडित जो है हमेशा प्रेम की भाषा का प्रयोग करता है, तो आंसर हो जाएगा घ नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्तंभ क में पाठ का नाम है और स्तंभ ख में जो है विधा का नाम है। तो स्तंभ क को स्तंभ ख से सही सही मिलान करना है। तो जन्म बाधा जो है, जन्म बाधा, तो जन्म बाधा जो है एक कहानी है, तो इसको हम घ में मिला देंगे। बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है यह एक कविता है, तो इसको हम ग में मिला देंगे। हुए हुए नथ सांग की भारत यात्रा, ये जो है आपका यात्रा वृत्तांत है, इसको ख में मिला देंगे। बचपन के दिन जो है संस्मरण है, इसको अंग में मिला देंगे। ऐसे ऐसे एकांकी है, इसको क में मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, मतलब कि बहुत बड़ा शब्द है उसको एक शब्द में। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कह सकते हैं आप? सर्वज्ञ कह सकते हैं, सर्वज्ञ हो जाएगा। जो पिता की भक्ति करता है उसे प्रीत भक्त कहते हैं। जो सहनशील हो उसे सहनशील कहते हैं। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, मतलब दृढ़ निश्चयी आदमी है वो, दृढ़ निश्चयी कहेंगे उसको। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मा का रहस्य जानने वाले व्यक्ति को हम आत्मज्ञानी कह सकते हैं, आत्मज्ञ कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ या पुस्तक में कबीर का कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा? उस दोहे को लिखकर उसका भावार्थ लिखें, मतलब कि दोहा लिख देना है और दोहा का अर्थ लिख देना है कोई भी। नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? ठीक है, दोनों का आंसर आपको हम बता देते हैं। देखिए पहला नंबर 4 के, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। हमें यह दोहा सबसे अच्छा लगा। इसका भावार्थ है, जिस काम को कल करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में परलय हो जाएगा, तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो बताओ। दूसरा, क्योंकि यमराज यमपुरी से बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा था। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, इससे उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। आप मानव में कौन कौन सा गुण देखना चाहोगे? ये अथवा में या तो ऊपर वाला बनाइए या तो अथवा वाला बनाइए। तो देखिए, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतनी ही परेशानी होता है कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपादन किए जाते थे उस गुड्डी की जो है माँ करती, लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यदि कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी भी गुड्डी के माता पिता गुड्डी के स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा उसकी शिक्षा के लिए मदद करते हैं। अब देखिए अथवा वाला क्या है, कवि ने मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई है। इसके लिए अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुणों को देखना चाहते हैं। मानव को कर्मशील कर्मशील बनना चाहिए। मानव समय का महत्व दे। मानव में परोपकार का गुण हो। मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो तथा अनुशासन युक्त होना चाहिए। ठीक है।